हर शहर, हर गांव की ना अपनी एक कहानी होती है, कुछ डरावनी, कुछ अनसुनी। आज हम मध्य प्रदेश के एक ऐसे ही गांव की कहानी में चलेंगे जहां एक पुराना पीपल का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि एक खौफनाक किंवदंती का गवाह है। आइए समझते हैं कि कैसे डर कहानियों में ढलता है और फिर पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। इस पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो एक सीधी साधी लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी पर टिकी है। गांव वालों का साफ कहना था कि जो भी रात में उस पेड़ के पास गया, या तो उसका दिमाग फिर गया या वो खुद ही फिर कभी वापस नहीं आया। तो ये कहानी सिर्फ एक पेड़ की नहीं, बल्कि उस खौफ की है जो उस पेड़ के साए में पलता था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं मौत के पेड़ की किंवदंती से। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के ठीक बाहर सदियों पुराना एक पीपल का पेड़ खड़ा था। गांव के लोग उसे मौत का पेड़ कहते थे और इस नाम के पीछे एक बहुत ही भयानक वजह छिपी थी। इस पेड़ की ना दो अलग अलग पहचान थी। दिन के उजाले में यह बिल्कुल किसी दूसरे पेड़ की तरह ही दिखता था, एकदम सामान्य। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, ये एक ऐसे भयानक साये में बदल जाता था जिसके पास से गुजरने की हिम्मत भी किसी में नहीं थी। और इसी माहौल के बीच एंट्री होती है हमारी कहानी के मुख्य पात्र रवि की। शहर में पला बढ़ा रवि अपने दादा दादी से मिलने गांव आया था। वो इन सभी कहानियों को अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। भूत प्रेत ये सब बातें उसके लिए मजाक थीं। रवि को ना गांव वालों का ये डर बिल्कुल समझ नहीं आता था। वो अक्सर इन बातों का मजाक उड़ाता। एक शाम उसने अपने दोस्त मोहन से सीधे सीधे पूछ ही लिया, यार तुम लोग इस पेड़ से इतना डरते क्यों हो? उसका ये एक सवाल इस कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला था। रवि का सवाल सुनते ही मोहन का चेहरा एकदम से उतर गया। उसने एक ऐसी बात बताई जो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उसके परिवार का दर्द था। उसने कहा, रवि मजाक मत कर, मेरे चाचा एक बार उस पेड़ के नीचे गए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। इस एक पल में यह किंवदंती रवि के लिए थोड़ी और असली हो गई। जब मोहन ने रवि के चेहरे पर वही नायकीनी वाला भाव देखा, तो उसने उसे एक ऐसी चुनौती दे दी जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगर इतनी ही हिम्मत है तो आज रात खुद जाकर देख लो। ये शब्द रवि के जहन में घर कर गए और रवि उसने ये चुनौती स्वीकार कर ली। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां डर हकीकत बनने वाला था। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रवि अकेले उस पेड़ की ओर बढ़ रहा था। रात के ठीक 12 बजे वो घर से निकला। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब पहुंचा, रात का सन्नाटा और गहरा होता गया, यहां तक कि झिंगुरों की आवाजें भी बंद हो गई। पेड़ के पास पहुंचकर उसने तने पर कुछ अजीब खरोचों के निशान देखे और तभी एक हल्की सी सरसराहट भरी आवाज में किसी ने उसका नाम पुकारा, रवि। उसका दिल तो जैसे सीने से बाहर आने को हो गया। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर डर अब उस पर पूरी तरह हावी हो रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ की एक मोटी डाली पर गई और जो मंजर उसने देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। एक औरत सफेद साड़ी पहने उस डाली से उल्टी लटकी हुई थी। उसके घने लंबे बाल नीचे जमीन की तरफ थे और उसका चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था। यह कैसा नजारा था जो कुदरत के हर नियम के खिलाफ था। इससे पहले कि रवि कुछ भी समझ पाता, उस औरत का सिर एक झटके से घूमा, उसके बाल एक तरफ हटे और रवि ने जो चेहरा देखा वो किसी बुरे सपने से भी बदतर था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उसके होठों पर एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान फैली हुई थी। अब यह सिर्फ एक डरावना नजारा नहीं था, यह एक सीधा खतरा था। और फिर वो बोली। उसकी आवाज उस गहरे सन्नाटे में गूंज उठी, क्यों आया है यहां? यह एक ऐसा सवाल था जिसका कोई जवाब रवि के पास नहीं था। वो डर से जैसे पत्थर बन चुका था। और यहां से कहानी अपने सबसे सबसे भयानक मोड़ पर आ जाती है। रवि भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जल्द ही पता चल जाता है कि वो उस पेड़ के एक कभी ना खत्म होने वाले जाल में फंस चुका है। रवि ने बस अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। उसका बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह उस पेड़ और उस साए से दूर भागना। वो बस दौड़ता रहा, इस उम्मीद में कि वो जल्द ही गांव की सीमा में पहुंच जाएगा। लेकिन यहां कुछ बहुत अजीब था। वो जितनी भी तेजी से भागता, हर बार खुद को उसी पेड़ के सामने पाता। वही पेड़, वही रास्ता, सब कुछ वैसा का वैसा। वो जैसे उस पेड़ के घेरे से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। और तभी उसके पीछे से एक हंसी की आवाज गूंजी। पहले सिर्फ एक, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगी
और देखते ही देखते कई आवाज़ों के एक भयानक कहकहे में बदल गई। जब रवि ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो खौफ कई गुना बढ़ गया था। वहां अब सिर्फ एक औरत नहीं थी, पेड़ के चारों ओर न जाने कितने साए खड़े थे। किसी का चेहरा नहीं था, किसी का शरीर आधा था और कुछ तो हवा में तैर रहे थे, और उन सब की आंखें रवि पर टिकी थीं। और फिर वो सारे साए एक साथ बोले, एक ऐसी आवाज में जो जैसे हर तरफ से आ रही थी, अब तुम नहीं जा सकते। ये एक फैसला था, एक ऐसी सजा जिसका ऐलान हो चुका था। रवि का अंत सोच से भी ज्यादा भयानक था। अचानक पेड़ की जड़ें हिलने लगीं, जमीन से कांटेदार बेलें निकलीं और रवि के पैरों को जकड़ने लगीं, और देखते ही देखते उन्होंने उसके पूरे शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अपनी आखिरी सांसों में उसने पेड़ के तने से उभरते हुए कई चीखते हुए चेहरे देखे। और इसी के साथ रवि की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन उस पेड़ की किंवदंती और भी ज्यादा गहरी हो गई। रवि का अंत गांव के लिए एक नई और पहले से भी ज्यादा खौफनाक कहानी की बस एक शुरुआत थी। अगली सुबह जब गांव वाले उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने पेड़ के तने पर एक नया निशान देखा, एक ताजा खरोच, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की बेतहाशा कोशिश की हो। तो रवि की कहानी कोई अंत नहीं थी, बल्कि वो उस पेड़ के डरावने इतिहास का एक और पन्ना बन गई। अब गांव में एक नई कहानी ने जन्म लिया कि रात में उस पेड़ के पास से एक लड़की की आवाज आती है जो धीरे से फुसफुसाता है, मुझे बचाओ। और कहानी इस चेतावनी के साथ खत्म होती है, जो डर के इस चक्र को हमेशा के लिए जिंदा रखती है। कोई भी उस आवाज के पास नहीं जाता, क्योंकि हर कोई जानता है कि जो भी उस आवाज की ओर जाएगा वो भी उसी पेड़ का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या किंवदंतियां सिर्फ कहानियां होती हैं, या फिर डर ही इन कहानियों को जिंदा रखता है?